हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग आज से चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर और इसके साथ में स्टैटिक जीके, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे। अब क्लास को अपने हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 फरवरी 2026 स्टार्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर और बात करेंगे उस देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, यहां हम सिर्फ क्वेश्चन को डील करने नहीं आए हैं मित्र, यहां पर हम उन सभी तथ्यों को बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और स्टैटिक जीके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके किसी भी एग्जाम्स को लेकर के, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने सभी को इसमें कवर करने का प्रयास किया है कि सफलता पहले तैयारी मांगती है। कोई भी सफल काम करेंगे, कोई भी आप कार्य करने जाएंगे, तो उसके पहले हमें अपडेट होना पड़ता है, हमें तैयार होना पड़ता है ना। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, उनको हैंडल करते हुए हमें आगे बढ़ना। वही क्या होता है, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है दोस्त, बिना मेहनत के कुछ संभव नहीं है। और मेहनत ऐसे नहीं गधों की तरह मेहनत करना नहीं है आपको एक स्मार्ट वे के तरीके काम करना है, स्मार्ट वे पर काम करना है। मतलब मेहनत तो करनी है, लेकिन कम समय पर ज्यादा आउटपुट जिसमें निकल सके, ऐसी हमें मेहनत करनी है। तो वही चीजें आपको देने वाला हूं। जल्दी आते हैं अपनी क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेशनल जेब्रा डे कब मनाया जाता है। यह मतलब इंटरनेशनल जेब्रा डे। देखिए अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनने वाले हैं। आप इंटरनेशनल जेब्रा डे, ये आया प्रश्न। अब आप इसका आंसर करिए कि कौन सा होगा। महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाला है आपका, ये किस दिन मनाया गया। बोलेंगे 31 जनवरी, 31 जनवरी को यह जेब्रा दिवस मनाया गया। और अब इसके हम स्टैटिक पॉइंट को लेकर देखेंगे जरा कि स्टैटिक पॉइंट इसका कि जेब्रा, क्या पकड़ा हमने, जेब्रा। तो जेब्रा मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब आ गए हम लोग अफ्रीका पर। तो अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कितने कॉन्टिनेंट हैं, उन सभी 7 कॉन्टिनेंट्स में, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो है वह एशिया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और दूसरा सबसे बड़ा, मतलब दूसरे नंबर का अफ्रीका महाद्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एरिया मतलब एशिया के बाद है, समझ में आया। और इसमें देश पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है। बस वन लाइनर में पूछ लिया गया, बोलेंगे 54 देश हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। ठीक है, और यहां की जनसंख्या, ये से प्रश्न बनने वाला नहीं है, फिलहाल मैंने अपडेट में रख दिया है आपको। भूमध्य रेखा, यहां भूमध्य रेखा ही नहीं, यहां से जो विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इस अफ्रीका महाद्वीप से सिर्फ भूमध्य रेखा ही नहीं, यहां से 3 रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां से 3 रेखाएं होकर के गुजरती हैं। बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, अंधा महाद्वीप कहा जाता है, याद रखेंगे ऐतिहासिक कारणों में इसका। और यहां पर कुछ आपको डेजर्ट भी मिलेंगे, मतलब रेगिस्तान भी मिलेंगे, जैसे सहारा डेजर्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है, डेजर्ट। और कालाहारी मरुस्थल है, इसके बाद नामीबिया मरुस्थल है, नामीबियाई मरुस्थल है, डेजर्ट। ये 3 मरुस्थल है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो गया पहला सहारा, विश्व का सबसे बड़ा और गर्म भी, सबसे गर्म है और बड़ा भी है सहारा। दूसरा कालाहारी डेजर्ट, और तीसरा यहां का है नामीबिया या नामीबी डेजर्ट। यहां पर रिवर जो पाई जाती है उसका नाम है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है नील नदी, नील रिवर। और फिर कौन कौन सी नदियां हैं, कांगो रिवर भी है, नाइजर भी है, जाम्बेजी रिवर भी है। मतलब जाम्बेजी नदी, कांगो नदी, नील नदी। और जो नील नदी है दोस्त, आप लोग ये समझेंगे थोड़ा सा कि जो नील नदी है, नील नदी है ना,
नील जो नदी है इससे बड़े प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, जो नील नदी है, ये जो मिस्र देश है ये अफ्रीका का ही है, जिसे मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। और मिस्र में ही मिट्टी पाई जाती है। मिस्र कौन सी? मिस्र की मिट्टी को कहते हैं कीमिया, और जिससे शब्द निकलता है केमिस्ट्री। और कीमिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मिट्टी में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। कारण यही हुआ कि इस मिट्टी का नाम पड़ा कीमिया, जिससे शब्द निकला केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन हिंदी में बोलते हैं। महत्वपूर्ण है। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। जल धारण की दृष्टि से अमेजन है, लेकिन लंबाई की दृष्टि से, चौड़ाई नहीं, लंबाई की दृष्टि से नील नदी है। इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन का डेल्टा है, आप लोग देखते हैं, लेकिन डेल्टा सबसे पहले कहां पर देखा गया था? हेरोडोटस जो इतिहासकार है, उसने सबसे पहले नील नदी पर ही डेल्टा देखा हुआ था। जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, यहीं पर सबसे पहला डेल्टा देखा हुआ था इतिहासकार हेरोडोटस ने। याद रखेंगे। चलेंगे और भी, अफ्रीका से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये नील नदी का चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, बहुत सारी पर्वत भी हैं। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, बोलेंगे एटलस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, जिसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एटलस। इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रहेगा माउंटेन्स। इसके बाद है केन्या, केन्या भी है। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल मैप है, इसके माध्यम से आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा एटलस है। यही है क्या? एटलस। यही है भाई साहब एटलस माउंटेन। ठीक, और यहां पर लेक है, मतलब झीलें हैं। और यहां पर सबसे बड़ी, सबसे जो बड़ी झील है उसका नाम है लेक विक्टोरिया। तो सबसे बड़ी जो झील है टंगानिका और मलावी, यहां से एक विक्टोरिया झील भी निकलती है। याद रखेंगे, जो विक्टोरिया झील है उसी से मिस्र नदी का उद्भव हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य यह भी है कि संगठन यहां पर है, यूनियन संगठन के नाम से जाना जाता है। यूनियन की स्थापना हुई थी कब? 2002 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? आदिस अबाबा में। तो यूनियन संघ का मुख्यालय भी अफ्रीका में है। यहाँ पर एटलस पर्वत भी है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर जो नदी है टंगानिका झील यहाँ पर पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान भी अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी भी अफ्रीका में ही पाई जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था? जेब्रा दिवस हम लोग मनाते हैं 31 जनवरी को। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या था, कि दिवस से संबंधित स्टैटिक जीके का हम लोग देखते हैं। जरा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके क्या है उसको देखेंगे। देखिएगा, दिवस से संबंधित स्टैटिक जीके अब आ गया। पहला क्या था? अभी क्वेश्चन आया 31 जनवरी को जेब्रा दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? भाई नववर्ष तो मनाया जाता है, लेकिन वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 2 जनवरी को 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन गांधी जी जो है कि अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? ठीक है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2014 से मनाया जाता है, याद रखेंगे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये क्या है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और फिर 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जो है कि युवा दिवस मनाया जाता है। 13 जनवरी को क्या मनाते हैं? लोहड़ी पर्व मनाया जाता है, जो कि आप अभी सब लोगों ने मनाया, पतंगे उड़ाई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। 15 जनवरी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ये पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। 20 जनवरी को विश्व पोलियो दिवस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जागरूकता दिवस मनाते हैं। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म
डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं, बर्थडे। और 24 जनवरी को जो है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी को आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा भारत जो है कि गणतंत्र हुआ था, हम लोग गणतंत्र हुए थे और हमने अपने संविधान को लागू किया था इस दिन, तो इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। और 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, गांधी जी की डेथ या पुण्यतिथि। इसी दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना भवन पर शाम 5:30 बजे गोली मार दिया था, इसीलिए गांधी जी के 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। 23 मार्च सन 1931 को भी क्या मनाते हैं, उसी दिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसलिए उस दिन को ही कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर शहीद ना आए तो यहाँ पर बोले बलिदान दिवस मनाते हैं, बलिदान दिवस। तो और शहीद दिवस कब मनाते हैं, बोलेंगे शहीद दिवस, ये दोनों है, शहीद दिवस और बलिदान दिवस। तो शहीद दिवस 23 मार्च सन 1931 को, और इसे शहीद दिवस और ये बलिदान दिवस को भी शहीद ही बोलते हैं, तो याद रखेंगे शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। 31 जनवरी को ये जो अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया मित्र, वो था आपका 31 जनवरी को राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। तो ये सारे प्रश्न जो रहे आपके दिवस से रहे, जो कि सारे जनवरी के हमने निपटान कर दिया इनको। अगले प्रश्न की ओर मित्र बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न मेरे दोस्तों कौन सा है, याद रखेंगे। इस जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देखिएगा, क्या है भाई, कि दूसरा प्रश्न है कि भारत और अरब के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन हुआ है, याद रखें। दूसरा प्रश्न आपका बन रहा है। अब यहां पर दूसरी बैठक का आयोजन हुआ जो विदेश मंत्रियों की, कहां कहां के, अरब के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अरब के विदेश मंत्री नहयान। तो इन दोनों लोगों की बैठक का आयोजन हुआ है, ये कहां पर हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। तो फतेह बिन जायद इन अल नहयान जो है कि ये अरब के विदेश मंत्री हैं और एस जयशंकर आपके भारतीय विदेश मंत्री हैं। इनकी एक बैठक हुई है, ये कहां पर हुई है, बोलेंगे नई दिल्ली में हुई है। आंसर क्या है इसका, नई दिल्ली में। स्टैटिक जीके क्या बनेगा इसका, कि केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। अब देखेंगे हम लोग स्थापना कब हुई थी दिल्ली की, दिल्ली की स्थापना कब हुई, बोलेंगे सन 1911 में। 1911 से पहले भारत की राजधानी 1911 में 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, बोलेंगे कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता हुआ करती थी पहले भारत की राजधानी 1911 से पहले। अच्छा, दिल्ली, ये घोषणा कब की गई थी कि दिल्ली राजधानी कोलकाता से परिवर्तित होकर के कब बनेगी, सन 1912 ईस्वी में घोषणा की गई। लेकिन ये कब बनी, सन 1911 ईस्वी में बनी। किसके द्वारा घोषणा की गई थी, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी तृतीय दिल्ली दरबार सन 1911 में, जब तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था सन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। उनकी चाटुकारिता में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम की चाटुकारिता में अपने देश के राष्ट्रगान को किसी अतिथि के राष्ट्र सम्मान में यह गीत गाया था। कितने शर्म की बात होनी चाहिए कि उन्हीं वही अंग्रेज जो हमें देश में गुलाम बना करके रखा, हमें प्रताड़ित किया, हमें टॉर्चर किया, हमें बहुत ही परेशान किया, इतने दिनों तक गुलाम बना करके रखा, उन चंद्र लोगों ने उसको क्या रखा कि उनकी चाटुकारिता में ही स्वागत में गा रहे हैं गान। पूछा गया कि भाई तुम ये क्यों करे हो, देखो उस व्यक्ति को अवार्ड भी मिल रहा है, नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कब, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि में सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, याद रखेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। दिल्ली भारत की राजधानी, प्रमुख जो कूटनीतिक बैठकें होती हैं यहीं पर होती हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। राजनीतिक केंद्र भी है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली पर पूछा जाता है कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की सभी तीनों शक्तियां जो है कि जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका,
सब यहीं पर है। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे लंबी मेट्रो प्रणाली अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो है कि आपका हवाई अड्डा भी है, तो इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है इंदिरा गांधी, इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरी बात की इसकी स्थापना सन 1911 ईस्वी में हुई। यहीं पर तीनों शक्तिपीठ भी हैं, 11 कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनकी बैठक हुई है। वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बोलेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में कौन है। ये देखिए यहाँ की मुख्यमंत्री जो है ये बनाई गई है, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। ये कब से हैं? 2 फरवरी सन 2025 से, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो है कि मुख्यमंत्री बनी हुई है। इसमें विशेष बात यह है कि यह दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की यह नवी मुख्यमंत्री बनी है, 9वें नंबर की, और चौथी महिला मुख्यमंत्री, इस बात को भी याद रखें। और एक बड़ा राजनीतिक फैसला इसमें यह आया बदलाव कि क्योंकि 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। 27 वर्षों तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी। ये अहम मुद्दा हो गया कि 27 वर्षों के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई केंद्र में। ठीक है, तो ये प्रश्न था भाई। और यहाँ के राज्यपाल को याद रखेंगे, दिल्ली के राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल है, और रेखा गुप्ता यहाँ की कौन है? सीएम है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, कि इसमें बताया गया क्या, देखेंगे हम लोग कि भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी का जो कहां पर शुरुआत किया गया है? लखनऊ में नहीं, बेंगलुरु नहीं, इसका आंसर है मेरठ। ठीक है, और मेरठ उत्तर प्रदेश का प्रमुख शैक्षणिक और खेल उद्योग केंद्र है। स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया मेरठ को कहा जाता है, याद रखेंगे। ये बड़ा यूपी स्पेशल से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टैटिक जीके को जोड़ रहा हूं मैं। प्रसिद्ध ये क्यों है कि 1857 की क्रांति मेरठ में ही 10 मई सन 1857 को मेरठ से ही पहली चिंगारी उठी थी, 1857 की क्रांति की। पांडव काल में इसे मयूर राष्ट्र कहा जाता था, इंपॉर्टेंट होगा। और अलीगढ़ टेम्पल यहीं पर 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, और शहीद स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पर बना हुआ है। और सूरज कुंड मेला यहाँ पर लगता है, सूरज कुंड जो ऐतिहासिक जलाशय है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जॉन चर्च भी है यहाँ पर, एक चर्च मतलब अंग्रेजों का प्राचीन चर्चों में से एक है, बड़ा भी है। और यहाँ से अगर इंटेलिजेंस से पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो उससे प्रश्न कैसे बनेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई का जनक किसे कहा जाता है, पूछ सकता है, तो जॉन एमसी कार्थी को कहा जाता है। और एआई शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, कब किया गया? 1956 में एआई शब्द का प्रयोग बताइए, 1956 में किया गया। समझ पा रहे हैं आप लोग, कितने पहले की चीज है। एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीनों को मानव जैसी चलाने और सोचने की क्षमता इसमें आती है। समझ में आया कि एआई किस कॉन्फ्रेंस में पहली बार चर्चा में आया था? बोलेंगे ये सर 1956 में ही पहली बार चर्चा में आया था। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्या चौथा प्रश्न कह रहा है, समर्थ पंचायत पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, इसका पोर्टल का नाम है समर्थ पंचायत पोर्टल। टेक्स्ट संग्रह करने वाला ये पहला जिला कौन बनाया है? रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो ऑप्शन नहीं है तो उसकी राजधानी हो जाएगी रायपुर। धमतरी, तो जल्दी से इसका आंसर दें, कौन सा है भाई? धमतरी। धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और छत्तीसगढ़ क्या है? यहाँ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को स्थापना होती है। यहाँ का राज्य पशु कौन है? जंगली भैंसा है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष है। मुख्य नदी कौन सी है? महानदी है। प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? बस्तर, दशहरा और हरेली। मतलब ये त्योहार है हरेली और दशहरा, बस्तर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है?
विष्णुदेव साय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पदभार कब ग्रहण किया था? 2023 में। भारतीय जनता पार्टी संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? बोलेंगे इन विधानसभा सीटों की संख्या कुल करके 90 है। कार्यकाल कितना होता है? बोलेंगे 5 वर्ष का होता है भाई सीएम का तो। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बोलेंगे वर्तमान राज्यपाल है रमन देवा। और तो रमन देवा पदभार जो है कि ग्रहण किया था 31 जुलाई 2024 से। और श्री रमन डेंका वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल, और उन्होंने 31 जुलाई सन 2024 को शपथ ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न रहा आपका चौथा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी हुई है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, जीडीपी। तो इसमें कितने परसेंट की जो है कि बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो जीडीपी जो है इसमें 7.4% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। वृद्धि का अनुमानित किया गया तो 7.4% का। जीडीपी किसी देश की आर्थिक सेहत और उसकी प्रमुख संकेत को बताती है। क्या है कि जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। और एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं का कुल मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किस देश किस क्षेत्र से संबंधित? बोलेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? बोलेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, एनएसओ करता है, ठीक है। जीडीपी को कितने तरीकों से मापा जाता है? बोलेंगे 3 तरीकों से मापा जाता है। देखो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न बनता है, इस तरीके से आपको इकोनॉमी और करंट अफेयर को लेकर के भी हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न तो जरूर एक होगा, लेकिन वह पॉलिटी से भी हो सकता है, हिस्ट्री से भी हो सकता है, करंट से भी हो सकता है, मतलब करंट तो है ही, इसको अन्य अन्य सब्जेक्ट से भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, इस तरह से इसकी 3 विधियां होती है, 3 तरीकों से इसको मापा जा सकता है। चलें अगले प्रश्न की ओर आते हैं। छठवां प्रश्न है आपका कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारत ने किसे नामित किया है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज जो बनाया गया है यूनेस्को का, तो विश्व विरासत स्थल किसको घोषित किया गया है, नामित किया गया है? बोलेंगे काजीरंगा। काजीरंगा देखो असम में है, ये तो नहीं है। सुंदरवन ये भी नहीं है। तो फिर कौन सा हो सकता है? रणथंबोर ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? लिविंग रूट ब्रिज, जो कि कहां पर है? बोलेंगे मेघालय में, और यही है आपका लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है ना। इस तरह से बनाया गया है। गारो, खासी और जैंतिया यहाँ की जनजातियां हैं, तो इनके द्वारा ये जो है कि ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि लिविंग रूट ब्रिज है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है ना। तो कहां पर किया गया भाई? कहां का है? मेघालय का है, ठीक है। तो स्टेटिक जगह बना है, क्लाउड स्टेट के नाम से जाना जाता है, मतलब बादलों का देश कहा जाता है। मेघालय को सबसे ज्यादा विश्व की वर्षा भी होती है कहां पर? मेघालय के चेरापूंजी नामक स्थान पर, याद रखेंगे। सामान्य परिचय में हम लोग देख लेते हैं कि मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी को हुई। राजधानी इसकी शिलांग है। उपनाम बादलों का घर कहा जाता है, एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। और क्षेत्रफल जो है इसका कितना है? क्षेत्रफल से कोई विशेष संबंध नहीं है यहाँ पर, लेकिन दिया गया है। आधिकारिक भाषाएं इसकी अंग्रेजी, खासी और गारो है। यहाँ की प्रमुख जनजातियां याद रखेंगे कि खासी, गारो और जैंतिया। यहाँ की पहाड़ियों के नाम पर भी इन जातियों का नाम गारो, खासी और जैंतिया पड़ा हुआ है। प्रमुख लोक नृत्य भी याद रखेंगे, यहाँ का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है मित्र, यहाँ के लोक नृत्य है, जैसे वांगला नृत्य, ये गारो जनजाति का प्रमुख नृत्य है जो कि, और इसके बाद साध सुख मिसीन जो है वो खासी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, और लाहो जो है वो जैंतिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और नोंग क्रेम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, लाहो ये भी लोक नृत्य पूछा जाता है, वांगला ये भी है। तो लोक नृत्य से, जो कि आर्ट एवं कल्चर से में आपका पूछा जाता है, लोक नृत्य का एक पार्ट हो जाता है जो स्टैटिक जी के संबंधित है। तो इसको सभी को कवर करते हुए मैं चल रहा हूं आपको, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खासी समुदाय का धार्मिक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछ लेता है कि बताइए मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा है। और ये किस दल से है? बोलेंगे एनएनपी से है, नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंध रखते हैं। पदभार 2018 में इन्होंने मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा क्षेत्र जो है कि साउथ तुरा है, ठीक है। और वर्तमान में राज्यपाल पूछ ले सकता है, तो बोलेंगे कौन है?
फाल्गु चौहान है, फागु चौहान। तो फागु चौहान यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, पदभार ग्रहण किया 2023 में। मेघालय के संवैधानिक प्रमुख है। यहाँ की सीटें कितनी है मेघालय में, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, बोलेंगे 7 है। राज्य का गठन 1972 में हुआ था। सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य जो है वो चेरापूंजी है, मतलब कह सकते हैं मेघालय का चेरापूंजी है। और प्रमुख जनजातियां यहाँ की ये तीनों है जो कि मैंने अभी बताया। तो ये था स्टैटिक पॉइंट आपको जोड़ करके, और इस प्रश्न को हमने समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारे ये प्रश्न रहे। ये प्रश्न तो कुल 6 थे, लेकिन यहां पर स्टैटिक जीके के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न, मल्टीपल प्रश्न बनाने की कोशिश किया मैंने। तो ये क्लास कैसी लगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और डेली पर डेली इस करंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।